बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम इस वीडियो में क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे जावा को यूज़ करते हुए। पहले हम कॉन्सेप्ट देखेंगे, थियोरेटिकल कुछ चीज़ें देखेंगे, क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम इसका कोड लिखेंगे। क्लास एंड ऑब्जेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है उसका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा कर लेते हैं। जैसे आम ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके ग्रुप को क्लास कहा जाता है और ऑब्जेक्ट्स में सिमिलर प्रॉपर्टीज। ये एग्जाम्पल से आगे सीख। क्लास टेम्पलेट होता है, ब्लूप्रिंट होता है जिसमें से ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट किया जाता है। मतलब क्लास जो है वो खुद बताते कुछ नहीं होता, टेम्पलेट में से ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। क्लास एक लॉजिकल एंटिटी है, ओके, फिजिकली नहीं होती, पर ऑब्जेक्ट जो है वो एक फिजिकल एंटिटी है, मेमोरी में स्टोर होता है। ये था इंट्रोडक्शन, आगे एग्जाम्पल से सीखते हैं। ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्ट ऐसी एंटिटी होती है जिसके पास स्टेट होता है, बिहेवियर होता है, उसको ऑब्जेक्ट कहा जाता है। स्टेट एक भी हो सकती है, मल्टीपल हो सकती है, बिहेवियर काफी हो सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, पेंसिल, एप्पल, बैग, बोर्ड, कोर्स। तो ये सारे जो है ऑब्जेक्ट हैं, रियल वर्ल्ड में हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं। पेंसिल है, उसकी कोई ना कोई स्टेट होगी, जैसे कलर होगा, और उसके जो है फिजिकल बाहर वाला कलर भी होता है, उसका राइटिंग का कलर भी होता है। तो अगर पेंसिल ब्लैक है तो वो ब्लैक लिखेगी, तो इसकी ये स्टेट हो गई या उसको प्रॉपर्टी। बिहेवियर जो है वो लिखना है, पेंसिल का काम लिखना होता है, तो उसका ये बिहेवियर हो गया। इस तरीके से जो है क्लासेस ऑब्जेक्ट्स जो बनते हैं उनके स्टेट प्रॉपर्टीज होती हैं और उनके बिहेवियर्स होते हैं। तो ऑब्जेक्ट जो है वो फिजिकल भी हो सकते हैं, लॉजिकल भी हो सकते हैं। जैसे कि टेंजिबल हो सकते हैं, इनटेंजिबल हो सकते हैं। टेंजिबल मतलब कि उनको हम छू सकते हैं, जैसे कि बैग है, एप्पल है, बुक है, हम उसको जो है हाथ लगा सकते हैं। इंटेंजिबल इंटेंजिबल ये होता है, कोर्स होता है। जैसे कि हम बुक को तो जो है टच कर सकते हैं, हमारे पास बुक है, पर जो कोर्स है इंग्लिश कोर्स उसको हम टच नहीं कर सकते, वो इंटेंजिबल है। तो जो ऑब्जेक्ट होता है वो लॉजिकल भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है। बात जो है, पर मेमोरी में हमेशा जो ऑब्जेक्ट होता है वो फिजिकली ही स्टोर होता है। बेसिकली वो मेमोरी में जगह लेता है स्टोर होने के लिए, और उसकी बाकायदा जो है वो लोकेशन होती है, वैल्यू होती है। अब जो ऑब्जेक्ट है उसकी डेफिनेशन ये भी है कि वो एक इंस्टेंस होता है क्लास का। इंस्टेंस मतलब हम सिंपल वर्डिंग में कहें कि एक लम्हा। जैसे एग्जांपल यहाँ पर है स्टूडेंट क्लास। तो स्टूडेंट एक होता है, जो है उनके रोल नंबर्स होते हैं जिनसे हम उन स्टूडेंट्स को डिफरेंशिएट करते हैं। रोल नंबर 208001, 208002, सो ऑन, जितने भी स्टूडेंट्स हैं। तो एक लम्हे में जो है कौन सा स्टूडेंट आ रहा है, 01 आ रहा है, दूसरे लम्हे में दूसरा आ रहा है। तो ऑब्जेक्ट जो है वो क्लास का लम्हा ही होता है, और सारे स्टूडेंट जो है उनकी सेम प्रॉपर्टीज होंगी, सेम बिहेवियर होंगे, पढ़ेंगे, और जो है उनके पास सेम प्रॉपर्टीज होंगी। तो इस तरीके से जो है उनका नाम होगा, उनका रोल नंबर होगा, उनकी एज होगी। ऑब्जेक्ट होता है ना, उसकी स्टेट होती है जो कि रिप्रेजेंट करती है डेटा वैल्यू, वैल्यू होती है उसमें, ठीक है। बिहेवियर जो होता है वो फंक्शनलिटी होती है जो कि बताती है कि ये क्या करेगा। मतलब कि हम फंक्शन बनाते हैं, जैसे प्रोग्रामिंग में फंक्शन होता है, वो कोई ना कोई काम परफॉर्म करता है। जैसे कि ए प्लस बी उनको ऐड करना है, तो ये फंक्शन के थ्रू करेंगे। और ए और बी में वैल्यूज हैं वो स्टेट में होंगे, प्रॉपर्टीज हैं वो वैल्यूज हैं। आइडेंटिटी जो है वो ऑब्जेक्ट की आइडेंटिटी, मतलब कि उसका कोई आईडी होगी, जाहिर बात है। वो क्योंकि वो एक इंस्टेंस है, जैसे हमारे रोल नंबर होते हैं 208006 है जैसे। तो इस तरीके से जो है वो उनकी भी आईडी बनती है, मेमोरी में ना आईडी बनती है, और वो यूनिक होती है। अच्छा, तो अगर हम क्लास की बात करें तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्लास एक टेम्पलेट होता है, डेफिनेशन होती है मेथड्स की एंड वेरिएबल्स की, जो कि हम ऑब्जेक्ट के लिए बनाते हैं। मतलब कि सिमिलर टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं, उनका ग्रुप होता है क्लास, वो तो हमने समझ लिया। पर क्लास जो है ना टेम्पलेट होता है जिसमें डिफाइन किए जाते हैं वो मेथड्स, वेरिएबल्स मतलब फंक्शनलिटी जो हमने पढ़ी, वेरिएबल्स मतलब स्टेट, डिफाइन किया जाता है, बनाया नहीं जाता। बनाया सारी जो है वो ऑब्जेक्ट्स में ही सारी मेमोरी एलोकेट होती है, क्लास में ओनली उनको डिफाइन किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल फ्रूट है, फ्रूट क्लास है, बजाते फ्रूट कुछ भी नहीं है, पर वो दूस मतलब एप्पल, बनाना, ऑरेंजेस और सारे मिलके जो है ना वो फ्रूट बनाते हैं।
तो फ्रूट क्लास हो गया, एक लॉजिक है हमारे पास कि ये फ्रूट्स हैं, पर जो एप्पल है वो फिजिकली एक फ्रूट है, बनाना फिजिकली एक फ्रूट है, ये ऑब्जेक्ट्स हो गए। फ्रूट हो गया क्लास, एप्पल, बनाना, ऑरेंजेस और बाकी जो है ऑब्जेक्ट्स हो गए, उनके कलेक्शन को हमने कहा फ्रूट। क्लास होती है जावा की, उसमें फील्ड्स होती हैं, फील्ड्स, फील्ड्स कहें आप, स्टेट कहें आप, एट्रीब्यूट्स कहें, वेरिएबल्स कहें, सेम बात है। मेथड्स होते हैं जो कि फंक्शनलिटी, फंक्शंस आप उसको कह सकते हैं, बिहेवियर कह सकते हैं कि किस तरीके से परफॉर्म करेगा। बाद कंस्ट्रक्टर्स होते हैं, वो आगे चल के हम सीखेंगे। ब्लॉक्स होते हैं, क्लास एंड इंटरफेस होते हैं, मतलब एक क्लास से हम दूसरी क्लास बनाएं। और जो सिंटेक्स है ना क्लास को डिक्लेयर करने की, तो वो इस तरीके से है कि हम क्लास का कीवर्ड देंगे, उसके बाद हम क्लास का नाम देंगे, और जो है कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम उसकी फील्ड्स डिफाइन करेंगे, वेरिएबल्स कह सकते हैं, और उसके बाद हम उसके मेथड्स को डिफाइन करेंगे। ठीक है, अब हम कोड करके देखते हैं। तो अभी हम एक्चुअली में जावा का कोड करके देखते हैं। तो उसके लिए हमें या तो नोटपैड यूज़ करना होगा और कमांड लाइन से हम उसकी एग्जीक्यूशन करेंगे, पर हम आईडीई भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर इंटेलीजे आईडी यूज़ कर रही हूँ। तो उसमें क्या करना होगा कि हमें जो है जावा की क्लास बनानी होगी। जावा क्लास, उसका नाम दे देते हैं हम स्टूडेंट। अब यहाँ पर आपने देखा कि जो फाइल का नाम है स्टूडेंट और जावा है, वो ही जो है क्लास का नाम है। तो इसमें ये होता है कि जेवीएम में वो रन होती है, तो इसीलिए क्लास का नाम और फाइल का नाम सेम होना चाहिए। तो जेवीएम, जेडीके, जेआरई क्या है वो लास्ट वीडियो में हमने बताया था आपको, वो आप वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद जो है हमने यहाँ पर क्लास बनाई है, पब्लिक क्लास है और उसमें है, उसका नाम है स्टूडेंट। अब उसमें हम जो है कुछ वेरिएबल्स बनाते हैं, उसकी स्टेट प्रॉपर्टीज बनाते हैं, जैसे कि इंटीजर आईडी, स्टूडेंट की एक आईडी होगी, सीरियल नंबर होगा। इसके अलावा जो है स्टूडेंट की जो है वो एक नाम होगा स्टूडेंट का, तो स्ट्रिंग नेम, और स्ट्रिंग का यहाँ पर एस बड़ा होना चाहिए क्योंकि ये केस सेंसिटिव है। और जो है हम अब जो है यहाँ पर सिर्फ प्रॉपर्टीज रख रहे हैं, फंक्शंस अभी नहीं रख रहे हैं, वो नेक्स्ट में हम आपको बताएंगे किस तरीके से करेंगे। तो अब जो है ये वेरिएबल्स हैं आईडी और नेम, तो उनको हमें एग्जीक्यूट करवाना है। तो उसके लिए हमें मेन फंक्शन तो चाहिए, तो हम मेन फंक्शन लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक। स्टैटिक इसीलिए क्योंकि हम चाह रहे हैं कि मेन फंक्शन एक बार ही मेमोरी में जाए। वॉइड, क्योंकि क्लास रीयूजेबिलिटी के लिए होती है, मल्टीपल टाइम्स के लिए होती है, तो वॉइड मेन, और उसके अंदर हम लिखेंगे स्ट्रिंग एंड आर्ग्यूमेंट्स। ओके, अब कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम जो है क्लास स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, हम क्योंकि हमने सीखा कि क्लास एक टेम्पलेट होती है, पर हम उसको जो है फिजिकली कुछ भी नहीं कर सकते उसके साथ, तो ऑब्जेक्ट बनाना जरूरी होता है। तो हमें जो है क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए पहले क्लास का नाम लिखना होगा, उस क्लास का स्टूडेंट क्लास का नाम है। उसके बाद जो है हम ऑब्जेक्ट का जो है वो नाम बनाएंगे, कोई भी दे सकते हैं ऑब्जेक्ट का नाम, जैसे S1 हो गया। ठीक है, अब इक्वल्स टू न्यू कीवर्ड लगाएंगे जो कि क्रिएट करने में मदद करता है ऑब्जेक्ट को, न्यू कीवर्ड। उसके बाद हम स्टूडेंट एंड स्मॉल ब्रैकेट्स एंड सेमीकोलन लगाएंगे। ओके, अब यहाँ पर जो है हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया है S1। अब हम क्या करते हैं, ये जो कुछ प्रिंट करवाते हैं, ये हमारी आईडी और नेम है, वो प्रिंट करवा के देखते हैं। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ठीक है, उसमें जो है ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं S1 डॉट ID, प्रिंट करवा लिया हमने। और दूसरा भी नेम भी प्रिंट करवाते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन S1 डॉट नेम। ओके, अब हम इसको प्रिंट करवाते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि आईडी में कोई भी नंबर नहीं है, नेम में भी कुछ भी नहीं, हमने इनिशियलाइज करवाया ही नहीं है, पर हम देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। रन करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गए हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट फिजिकली मेमोरी में लोकेट होते हैं, तो इसीलिए अगर हम वैल्यू यहाँ पर नहीं भी डालते तब भी वो बाय डिफॉल्ट इंटीजर में 0 और स्ट्रिंग में नल वैल्यू डाल देता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम जो है इनिशियलाइज करवाते हैं, प्रॉपरली कोई वैल्यू देते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, S1 डॉट जो है ऑब्जेक्ट को जब हमें पॉइंट आउट करना होगा तो हमें डॉट लगाना होगा, उसके बाद हम कोई भी प्रॉपर्टी या मेथड यूज कर सकते हैं, जैसे कि आईडी इक्वल्स टू 1, आईडी रखते हैं 1, और S1 डॉट नेम इक्वल्स टू
नेम लगा देते हैं, कोई भी नेम मैं अपना रख लेती हूँ, फलक और सेमीकोलन। ठीक है, अब हमने जो है इनको वैल्यूज दे दी हैं। अब रन करते हैं तो यहाँ पर आ गया आईडी की जगह 1 और नेम की जगह फलक आ गया। ठीक है, हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाया, हम 2 भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। सिमिलरली क्लास का नेम रखेंगे स्टूडेंट और ऑब्जेक्ट का नाम जो है वो हम s2 रख देते हैं क्योंकि ये यूनिक होना चाहिए। इक्वल्स टू न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए और स्टूडेंट क्लास। अब जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब जो हम यहाँ पर S1 में जो हमने ID का 1 रखा और नेम का फलक रखा, तो इसी तरीके से हम S2 में फिर डिफरेंट जो है वो नेम रख सकते हैं। जैसे कि डिफरेंट नेम हो गया, जिसमें हमने रखा है सुमरो रख देते हैं। ठीक है, और ID भी डिफरेंट रख सकते हैं। S2 की जो है ID वो इक्वल्स टू 2 रख देते हैं, 3 रखते हैं, चलो 3। अब यहाँ पर हमने जो है वो प्रिंट सिर्फ S1 की ID और S1 का नेम करवाया था, पर अब हम S2 का नेम प्रिंट करवा के देखते हैं क्या होता है। रन किया, 1 सुमरो। ठीक है, ये 1 जो है वो S1 का था और सुमरो जो है वो S2 का था। अब हम जो है एक तीसरी जो है वो प्रिंट के लिए लाइन लिखते हैं, स्टेटमेंट लिखते हैं, system.out.println। उसमें जो है S2 की ID प्रिंट करवाते हैं। ठीक है, अब हम रन करते हैं इसको तो हो गई है। S1 की ID 1 है, फिर उसके बाद S2 का नेम सुमरो है और S2 की ID 3 है। तो इस तरीके से हम जो है कितने भी ऑब्जेक्ट्स बनाए, पर जो जब हम उनको जो है प्रिंट करवाएंगे तो उस ऑब्जेक्ट के साथ डॉट लगाकर फिर उस प्रॉपर्टी या उस फंक्शन का नाम लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो है पब्लिक थे सारे, ये जो इंट ID है यहाँ पर हमने कोई भी नहीं एक्सेस मॉडिफायर नहीं लगाया, तो उसका मतलब है कि ये पब्लिक बाय डिफॉल्ट है, तभी हम इनको जो है एक्सेस कर सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं, प्राइवेट नहीं है। ये तो चलो क्लास के अंदर ही हमने इनको मॉडिफाई किया है, पर हम क्लास के बाहर भी कर सकते हैं क्योंकि ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये पब्लिक है बाय डिफॉल्ट। तो क्लास के बाहर किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पर जो है पब्लिक स्टैटिक वॉइड है, इसको हम कट कर देते हैं और हम जो है न्यू क्लास बनाते हैं, नीचे क्लास टेस्ट और उसके अंदर ये पेस्ट करते हैं। मतलब कि हमारा जो मेन फंक्शन है वो दूसरी क्लास में है और जो है हमारी क्लास की प्रॉपर्टीज दूसरी क्लास में। अब देखते हैं कि रन होता है कि नहीं होता। बिल्कुल रन हो चुका है। ठीक है, अब हम यहाँ पर जो है ना यहाँ पर चेंजिंग थोड़ी कर लेते हैं, system.out.println, जिसके अंदर लिखेंगे न्यू क्लास। ओके, ये स्ट्रिंग हमने लिख लिया। अब हम रन करवाते हैं, रन हो चुका है, ID और ये नाम वगैरह और ये जो है स्ट्रिंग आ चुकी है न्यू क्लास। ये क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो ये ID और नेम थी, प्रॉपर्टी थी, ये बाय डिफॉल्ट पब्लिक थी। ठीक है, तो इसलिए हमने बाहर भी उसको यूज किया। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में कि किस तरीके से क्लास क्रिएट होती है और ऑब्जेक्ट किस तरीके से क्रिएट होते हैं। आगे हम जो है मेथड्स भी सीखेंगे और बाकी जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स है वो भी सीखेंगे, जिसमें हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड भी करेंगे कि थ्योरेटिकली वो क्या होते हैं, फिर हम कोड करके देखेंगे कि एक्चुअली में उनको हम इम्प्लीमेंट किस तरीके से करते हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है इसके रिलेटेड या फ्यूचर में आप कोई भी कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के रिलेटेड, तो वो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।